इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आज जिक्र पैसे लाओ नौकरी पाओ। गाजीपुर में 10 लाख रुपए दो और बिहार सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी पाओ। कुछ इसी तरह का सपना दिखाकर गाजीपुर के एक कोचिंग संचालक ने सैकड़ों युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र और सचिवालय में LDC पद का आई कार्ड भी जारी कर दिया है। और जब युवक वहां नौकरी ज्वाइन करने गए तब उन्हें पता चला कि वो तो ठगी के शिकार हो गए। और इसी बात की शिकायत लेकर कुछ अभ्यर्थी गाजीपुर कार्यालय पहुंचे और लिखित रूप से फर्जी नौकरी का झांसा देने और पैसे ऐंठने की शिकायत की गई। अब आपको बता दें कि नगदिलपुर गांव के रहने वाले विनोद गुप्ता, जो कि बक्सू बाबा अकादमी के नाम से पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती आदि की कोचिंग भी चलाते हैं और उसी की आड़ में वो फर्जी तरीके से नौकरी लगवाने के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। और विनोद गुप्ता का युवाओं को नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठते हैं। शिकायत में सभी युवाओं ने संबंधित सभी प्रमाण पत्र भी दिए हैं। कुछ युवाओं के द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें 8 से 9 लाख रुपए का चेक भी वापस कर दिया गया है, लेकिन वो भी फर्जी साबित हुआ है, क्योंकि जिस खाते से वो चेक काटा गया उस खाते में पैसा ही नहीं था। फर्जीवाड़ा यही नहीं रुका, बल्कि गोरख धंधा चलाने वाले ने सभी युवाओं को वेतन की टोकन बने 469 रुपए भी उनके खाते में भेजने का सब्जबाग दिखाया है। और वहीं पुलिस ने अभ्यर्थियों की शिकायत पर रेवतीपुर थाने में 1 अक्टूबर को 5 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। रेवतीपुर ब्लॉक के नगदीलपुर गांव में चलने वाला बक्सू बाबा कोचिंग सेंटर में जहां आसपास के गांव के साथ ही यूपी के कई जनपदों और खासकर बिहार प्रांत के कई जनपदों के युवक आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती और अन्य भर्ती के लिए कोचिंग करने आते हैं। और इसी का फायदा उठाकर कोचिंग संचालक विनोद कुमार गुप्ता ने इन लोगों को नौकरी दिलाने का लालच दिया। इसके बदले 10 लाख रुपए लिए और बिहार सरकार के सचिवालय में LDC की भर्ती का फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ ही साथ ID कार्ड भी सभी अभ्यर्थियों को दे दिया। जब अभ्यर्थी बिहार सचिवालय पहुंचे तो उन लोगों को पता चला कि इस तरह का कोई पद का वहां पर विज्ञापन ही नहीं किया गया है, जिसके बाद ये सभी लोग वापस आए और अपने पैसे के दबाव बनाने लगे। इसके बाद विनोद गुप्ता ने बहुत सारे लोगों को 8 से 9 लाख रुपए का चेक किसी नीतू नाम की महिला के बैंक खाते का दिया, लेकिन जब चेक पाए हुए लोग बैंक पहुंचे तो तब पता चला कि उक्त खाते में उतना पेमेंट ही नहीं है और कि उनके चेक का भुगतान किया जा सके। इसके बाद से वो लोग लगातार कोचिंग संस्थान से लेकर रेवतीपुर थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। थक हार कर पीड़ित अभ्यर्थी विदेशी चौधरी के पिता चंद्रजीत चौधरी ने अपने बेटे की नौकरी के लिए अपनी जमीन बेची थी। इसके अलावा नीरज कुमार जो नालंदा जिला बिहार का रहने वाला है, तो वहीं मनोहर कुमार जो मुजफ्फरनगर बिहार का रहने वाला है। ये तीनों लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर सभी तथ्यों के साथ शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही थी। थाना रेवतीपुर पर विदेशी चौधरी नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके पुत्र रोहित चौधरी को बिहार सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के ही एक कोचिंग संचालक विनोद गुप्ता ने उनके साथ ठगी की है। उनको फर्जी परिचय पत्र व फर्जी नियुक्ति पत्र बिहार सरकार का दिया गया है। इसी प्रकार की ठगी विनोद गुप्ता ने गाँव के अन्य कई नवयुवकों के साथ की है। प्रकरण में तत्काल अभियोग पर जिक्र किया गया है। विवेचना जारी है और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर साक्ष्य क्रम में विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा।
पीड़ितों ने बताया कि ये लोग बिहार पुलिस और आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए आए थे और जब लोग यहाँ पहुँचे तो इन्हें नौकरी दिलाने का सपना दिखाया गया, जिसके लिए 10 लाख की मांग की गई और इन लोगों ने किसी तरह से पैसे की व्यवस्था कर दी, जिसे कुछ इन लोगों ने ऑनलाइन दिया और कुछ नकदी दिया और कुछ चेक के माध्यम से दिया। जिसके बाद इन लोगों को बिहार सरकार के LDC पद का नियुक्ति पत्र और ID कार्ड दिया गया। इन सभी लोगों को बिहार सचिवालय में भी घुमाया गया। इन लोगों के अनुसार बताया गया कि तो कल 129 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था और सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सभी के खाते में टोकन मनी के रूप में 469 भेजा गया था, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि उनका वेतन भी लग चुका है जो आने वाले समय में उन्हें मिलेगा। लेकिन जैसे ही बिहार सचिवालय में पहुंचे तो उनके फर्जीवाड़े का जब पता चला तो सभी लोग अवाक रह गए। मैं यहाँ बिहार पुलिस के परीक्षा की तैयारी करने के लिए और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन तैयारी मात्र 10 दिन ही आया। उसके बाद इन्होंने सचिवालय में LDC के नौकरी के नाम पर झांसा देकर इन्होंने बोला कि अगर 10 लाख रुपए दोगे तो मैं नौकरी लगवा दूंगा सचिवालय में। मैंने इन्हें पैसा कैसे भी करके दे दिया और जब इन्होंने पैसा ले लिया उसके बाद पता चला कि जब पूरे आई कार्ड दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिए, तो मैंने दिखाया सभी जगह। ये बोले कि तुम लोग ठगी का शिकार हो चुके हो। जब मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो ये लोग कुछ पैसे दिए, लेकिन उसके बाद ये लोग मारने धमकाने और कुछ अज्ञात लोगों को पाल रखे हैं जो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित विदेशी चौधरी ने बताया कि उसने अपने बेटे की नौकरी के लिए अपने 2 मंडे की जमीन, जिसकी कीमत करीब 13.87 लाख रुपए थी, वो विनोद गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, जिसमें से विनोद गुप्ता ने 3,87,000 रुपए उससे ले लिए और 10 लाख रुपए नौकरी के लिए ले लिए। और जब नौकरी में फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तब वो विनोद गुप्ता के पास गया, जिसके बाद विनोद गुप्ता गाली देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए उसे भगा दिया। पीड़ित युवकों के शिकायत पत्र पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के आदेश पर रेवतीपुर थाने में 1 अक्टूबर को मुख्य आरोपी विनोद गुप्ता, नीतू सहित 6 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है। हमारे गांव में बरम बाबा का एक अकेडमी है, हम गए सलाह लेने कि हम लोग नौकरी लगा दो, तो बोला खेत दे दो, नौकरी लगा देंगे। हमने बोला कि हम खेत नहीं देंगे, हम भाग गया। जो मनु नाम का एक लड़का है, चमचा है, वही बोला कि विदेशी भैया आओ समझ लो, नौकरी मत लगाना। हमने बोला नहीं, हम नहीं आएंगे। तो भैया जी आओ समझ लो। 4-5 बार दिन में फ़ोन किया, हम अंधेरे में बंद मजदूरी को गया, शाम को बैठाए, चाय पानी पिलाए, उसी में बोले कि तुम 2 ही मर्द मेरा हो, तुम्हारा लड़िया नौकरी लग जाएगा, अपना फ्री में दवा होगा, प्लाट मिलेगा, पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो, क्या इस नरक में फंसे हो। हमारे दिमाग में ढुका दिया, नौकरी हमने दे दिया खेत को। हमने बोला भाई को पूछ लेते तो किसी को मत बताना, अपने अकेले चलो, दोनों आदमी। कितना जमीन रजिस्ट्री किया तुमको? 2 मंडे 12 दो है। हाँ सर, तो उनको रजिस्ट्री कर दिया? रजिस्ट्री कर दिया सर। तो अब SP यहाँ पर क्यों आए हैं? आए SP साहब की कुछ अन्याय हो जाए इसका। बिहार में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। 4 लोगों ने इसकी शिकायत SP से की। इस पर उन्होंने मामले में जांच कराकर आरोप सही मिलने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि रेवतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी और कोचिंग संचालक ने शिकायतकर्ताओं से सचिवालय में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 10 से 13 लाख रुपए ले लिए। बदले में सभी को नियुक्ति पत्र और ID भी दे दिए। जो ज्वाइन करने बिहार सचिवालय पहुंचे तो यहाँ पता चला कि ये सब फर्जी है। तो बिहार सरकार के कार्यकाल में देखा जाए तो एक कोई ना कोई मसला ऐसा सामने आता है जो बिहार सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि बेरोजगारी की मारामारी इस कदर है कि लोग वेरीफाई करना भी ज़रूरी नहीं समझते। और जिस तरीके से 10 लाख रुपए दो, नौकरी लो का ये पूरा एक गोरख धंधा चला और अब लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक बड़े फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता विष्णु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर समीर सिंह हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इकरार खान हैं हमारे संवाददाता गाजीपुर से। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, पहले अपडेट साझा कर लेते हैं इस मामले में। इकरार खान, क्योंकि ये जो मामला सामने आ रहा है, लगभग
कितने लोग ठगी का शिकार हुए और अब इस मामले में क्या कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है? जी बता देना चाहता हूँ, गाजीपुर के बक्सूपुर में एक एलडीसी एकेडमी है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। उसी में एक विनोद गुप्ता है जो बक्सू बाबा एकेडमी के नाम से संचालित करते हैं। उन्होंने बिहार सरकार में सचिवालय में नौकरी के लिए 129 लोगों का 10 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए लिया। उसके बाद नौकरी के लिए उनको लालच दी। उसके बाद उनको आई कार्ड के साथ ज्वाइन लेटर, यहाँ तक कि 469 रुपया पेमेंट भी आया। लेकिन कहीं ना कहीं जब अभ्यर्थी जब बिहार सरकार के सचिवालय में पहुंचते हैं, पटना सचिवालय में पहुंचते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जो उन्होंने देखा, सोचा, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो अब बहुत बड़े शिकार हो चुके हो, ऐसी यहाँ कोई भर्ती नहीं निकली थी, ऐसी कोई यहाँ बात नहीं थी। जब बात है जिसकी वजह से आप लोगों की नियुक्ति की गई, जो नियुक्ति की है कहीं ना कहीं एकदम सरासर गलत नियुक्ति है। आप लोग को कोई ना कोई बहुत बड़ी तरह से ठस दिया है, मतलब कि लूट लिया है, कह लीजिए कि गुमराह करके आपको धोखा दे दिया है। जी इकरार, जब ये लोगों को पता चलता है कि हम ठगी का शिकार हो गए, धोखे का शिकार हो गए, तो इस बात से अवगत कराया गया प्रशासनिक आला अधिकारियों को? और देखा जाए तो बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ इसमें पहल होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी एक फुटेज भी सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि बिहार सरकार सेवार्थ, तो भाई इस लिहाज से क्या कुछ सेवा की जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई? जी बता देना चाहता हूँ कि वो बिहार के समस्तीपुर के लड़के, मुजफ्फरपुर के लड़के आए थे, जो गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा सर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सांत्वना दिया कि ऐसा कि आप परेशान मत होइए, आपका मुकदमा लिखा जाएगा और ये विनोद गुप्ता के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी में 1 तारीख को मुकदमा कायम होता है। उसके बाद यही गाजीपुर के एसपी आ रहे हैं सुनकर आलोक जी, उन्होंने एक बयान दिया जारी किया कि 1 तारीख को मुकदमा कायम हो गया। उन्होंने अभी विवेचना चली, विवेचना के तहत जल्दी ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं लोगों को दिलासा दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप अगर इस तरह ठगी का शिकार हुए तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। जी आप हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। पैसे लाओ नौकरी पाओ, और इसका झांसा देकर एक कोचिंग संचालक ने ठगी की है। 129 लोगों को ठगा है 10 लाख रुपए, और फिर कुछ लोगों के पैसे भी वापस किए, चेक थमाया तो वो भी बाउंस हो गया। हमारे साथ विष्णु सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में लेंगे, क्योंकि अगर किसी का 10 लाख तो छोड़ो, मुझे लगता है अगर 1 लाख भी, 50,000 भी ऐसे खामे खां चला जाता है, तो क्या ये सांत्वना देने वाली बात है या संतुष्टि करने वाली बात है? क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? निश्चित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान में इस विषय को लिया गया है, संज्ञान में आया है। गाजीपुर के सम्मानित पुलिस कप्तान महोदय ने इस विषय पे मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश दिया और मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस दबिश दे रही, कानून अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इन सारे विषयों पे, इन तरह के लोगों पे बराबर इस विषय को सुनिश्चित करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहीं से भी इस प्रकार में ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए देखते हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, कितने जल्दी विनोद गुप्ता की गिरफ्तारी होती है, जो कि कोचिंग संचालक हैं। डॉक्टर समीर सिंह हैं समाजवादी पार्टी से। समीर सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस मामले में? जिस तरीके से कहा विष्णु सिंह जी ने कि भाई इस मामले में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पहले तो आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई, शुभकामना जी। और जहाँ तक विष्णु सिंह जी ने जो बात कही, उनके पास इसका कोई प्रश्न का उत्तर है वो नहीं। लीकेज सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है। पेपर जो भी एग्जाम कराए, अगर
10 एग्जाम हुए तो 9.5 बार पेपर लीक हो गया। कैसे तैसे सिपाही भर्ती का एक पेपर हो पाया। तो अब कोचिंग का धंधा ही करा रही है कि पैसे लाओ नौकरी पाओ। अगर सरकार या प्रशासन की मंशा साफ होती तो इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती, इतनी बड़ी फोर्जरी संभव नहीं थी। निश्चित रूप से ये मिली भगत होगी सरकार प्रशासन सबकी। और ऐसे कैसे है कि कोई कोचिंग संचालित दे, पैसा भी ले ले, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाए और अब तक दबी सी चल रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई और बिहार तक ले जाके लोगों को घुमा दिया गया, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया और यहाँ जिले के आला अफसरान जो है कि कुछ जान ही नहीं पाए। एक मोटरसाइकिल अगर आप बिना हेलमेट के चले जाइए तो फट से चालान हो जाता। अगर आपके घर कोई बीमार भी है तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इतना बड़ा चीज हो गया, अभी मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुंची या कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये बहुत आश्चर्यजनक विषय है। और समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार के बस का कानून व्यवस्था या पेपर करा देना या नौकरी देना है नहीं। जैसे तैसे कुछ झूठ सही बोल के अपना काम चला ले लोग। विष्णु जी बेचारे क्या करेंगे, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आए हैं। इस बात का जवाब लेंगे विष्णु सिंह जी से, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी अनिल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में टिप्पणी साझा कर लेते हैं। अनिल कुमार जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक गंभीर आरोप सरकार पर भी, और जिस तरीके से लीकेज सरकार, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये लीकेज सरकार है, रोजगार दे नहीं पा रही है। नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग अब कोचिंग के जरिए उगाही करने में लगे हैं। चलिए, मुझे लग रहा है अनिल कुमार जी से संपर्क टूट गया है। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं। लीकेज सरकार है, शायद इसी वजह से धन उगाही का काम इस तरीके से किया जा रहा है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। विष्णु सिंह जी, देखिए, अगर सरकार की कहीं भी अगर 1% मंशा होती तो अब तक कार्रवाई दिख रही है। आपके स्क्रीन के जरिए भी मुकदमे दर्ज हो गए, गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की गई है, गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है। चूंकि आरोप लगाना विपक्ष का काम रहा है तो उसमें बहुत सत्य घटना है ये। भाई समीर सिंह जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं। आरोप नहीं है, सत्य घटना है। ये आप विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष का काम है सरकार पे आरोप लगाना। अगर आरोप मजबूरी झलक रही, आपकी मजबूरी झलक रही नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। कार्रवाई होगी और कार्रवाई आपको दिखेगी और कार्रवाई से सारे लोग अवगत होंगे। कार्रवाई दिखे ना दिखे, मजबूरी दिख रही। कितना वक्त लग जाएगा कार्रवाई और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने में? क्योंकि 129 लोगों से ठगी की गई है ये। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, इकरार खान का रुख कर लेते हैं। इकरार, जो विनोद गुप्ता हैं कोचिंग संचालक, क्या वो अभी फरार हैं इस पूरे मामले में और किस तरीके की कवायद होती हुई नजर आ रही है? जी, बता देना चाहता हूं कि विनोद गुप्ता अभी अपने वहां 2 बार पुलिस नहीं गई, पुलिस मौके पे गई थी लेकिन विनोद गुप्ता मिले नहीं। कहीं ना कहीं विनोद गुप्ता को जानकारी या भनक लग गई थी। विनोद गुप्ता अपने जो एकेडमी थी, एकेडमी से जो बक्सू बाबा के नाम से एकेडमी चलती है वहां नहीं है, न घर पे मुलाकात हुई। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार छानबीन और छापा मार रही। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं, आखिर बेरोजगार बच्चों की बेरोजगारी। ये भी जानना चाहेंगे, जैसे ये कोचिंग संचालक जो थे विनोद गुप्ता, ये क्या अकेले ही ये पूरा काम कर रहे थे कि लोगों को बोल रहे थे कि भाई हम नौकरी देंगे और फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया, इसका भी झांसा दिया गया? तो क्या ये अकेले ये संचालन कर रहे थे कोचिंग सेंटर का, या फिर और लोगों की भी मिली भगत है इसमें? क्या प्रशासनिक आला अधिकारियों की कोई मिली भगत? क्योंकि अच्छी खासी रकम की डिमांड। जी, कहीं ना कहीं बिहार से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद विनोद गुप्ता जो बक्सू बाबा एकेडमी के संचालक के साथ साथ प्रबंधक भी जुड़े हैं। कहीं ना कहीं 5-7 लोगों का एक टीम है।
जो उसको बहुत सक्रिय ढंग से उसको निर्वहन किया जा रहा था, कर रहे थे लोग। और कहीं ना कहीं लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को लालच दिखाने के लिए, लोगों को तमाम व्यवस्थाएं ऐसी सच लोगों को दिखा दी जाती थी, अभिभावक ऐसा दिखा दिया जाता है कि उनको विश्वास हो जाता था कि कहीं ना कहीं मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी, मेरा लड़का जो है रोजगार पा जाएगा, कहीं ना कहीं अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। इसके लिए लोग कहीं जो कोई जमीन बेच देता है, कहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी वाली सोचने वाली बात है कि यहाँ के खुद उस ग्राम सभा के जहाँ के रहने वाले विनोद गुप्ता, उसी ग्राम सभा के एक आदमी ने अपनी जमीन उनके नाम से रजिस्ट्री कर दी। कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन लोगों को न्याय कब तक मिल रहा है, कब तक कार्रवाई हो रही है, देखने वाली बात है। लेकिन और ये कब से चल रहा था कि प्रशासनिक स्तर पर भी किसी को भनक नहीं लगी? जी बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर जैसे ही भनक लगी, वैसे तो लगातार एसपी डॉक्टर ईरज राजा से संपर्क में थे। उनसे 2 से 4 बार बातें की। उन्होंने कहा कि आप उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, लिखने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोगों को मेरे जनपद में, जब तक मैं रहूंगा, मेरे जनपद में ऐसे लोगों को कहीं जगह नहीं है, आना लोगों को कहीं हम मौका देंगे कि आप निकलें। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई लोग जो इतना बड़ा गैंग चला रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पहले से चालाक होता है, पहले से मजबूत होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मौका निकल के वो भाग चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस को प्रशासनिक स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिशें कब कामयाब होगी, कब हिरासत में होंगी, ये देखना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? जो जालसाजी का ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था कोचिंग सेंटर संचालक के जरिए, विनोद गुप्ता के जरिए, जो कि फरार हैं अभी, और 129 लोगों को ठगा है। अनिल कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अनिल कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। विष्णु सिंह जी का रुख कर लेते हैं। विष्णु सिंह जी, क्योंकि ये एक दाग है सरकार के ऊपर भी, क्योंकि लीकेज सरकार का एक दाग, और ये आरोप लगना, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार ये दावा करती है। और ऐसी स्थिति में जब इस तरीके का प्रकरण सामने आता है, ना तो सरकार को खबर होती है, ना शासन को, ना प्रशासन को, और इतने लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। क्या इस बात का आश्वासन कि इनका जो अमाउंट है ये इन्हें वापस होगा? देखिए, ये कानून का विषय है। कानून निश्चित रूप से जो विषय बैंक खाते के माध्यम से होगा, जो विषय जांच की है, जब खाते के माध्यम से जो पैसा दिया गया होगा, या जो कानून को दिखेगा, कानून अपना काम करेगा। किसी भी एक व्यक्ति के साथ जाति नहीं होगी, और सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे किसी के साथ भी किसी प्रकार की कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये काम जमीन तक दिखे, और गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, और जो भी सही हो सकता है वो सारा उचित कदम उठाया जाएगा। प्रशासन लगातार लगी है, दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारी होगी। ये सारे विषय जांच के हैं कि पैसा किसको किस माध्यम से मिला है, कितना दिया गया है। जो जैसा होगा वो सब कानून अपना काम करेगा। चलिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई थोड़ी फास्ट होनी चाहिए ऐसे मामले में। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इकरार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या जांच पड़ताल में बिंदु निकलकर सामने आते हैं, और कब तक गिरफ्तारी होती है आरोपियों की। क्या जो ठगे गए हैं उनका पैसा उन्हें वापस मिलता भी है या नहीं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर, मेरा दिलबर।